हम चैन प्रेयर का विषय सीख रहे हैं। प्रार्थना क्या है, प्रार्थना क्यों जरूरी है। प्रार्थना अगर परमेश्वर की इच्छा है, वहीं शत्रु की इच्छा है कि हम प्रार्थना ना करें। प्रार्थना अगर परमेश्वर से बात करना है तो वही शत्रु चाहेगा कि हम परमेश्वर से बात ना करें। तो परमेश्वर की इच्छा को भी हमने समझना है, परमेश्वर की योजना को भी हम सब ने समझना है। एक एक ने हमारे जीवन से परमेश्वर की एक योजना है, बड़ी योजना के तहत उसने हमें बनाया है। संसार में खा पीकर शादी करने, बच्चे पैदा करने के लिए हम बनाए गए नहीं है। वो दूसरे नंबर पर चीजें आती है। पहला स्थान परमेश्वर ने हमें जिस उद्देश्य के साथ बनाया, जिस मकसद के साथ बनाया, अगर वो मकसद हमारे जीवन में पूरा ना हो तो फिर धरती पर जो भी हमने किया सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा एक दिन। इसलिए प्रभु ने कहा अगर हम संसार में सब कुछ को प्राप्त कर लें लेकिन परमेश्वर की इच्छा से बाहर चले जाएं तो हमारा सारा जीवन, हमारा अनंत काल ही बेकार हो जाएगा। तो हमें धरती पर रहते हुए परिवार चाहिए, काम, बिजनेस, व्यापार, नौकरी, सब कुछ हमारे जीवन में ये चीजें महत्वपूर्ण हैं धरती के जीवन के लिए, परंतु ये ही सब कुछ नहीं है, ये दूसरे नंबर पर चीज। इसलिए प्रभु ने कहा तुम पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। इन सब वस्तुओं की खोज अन्य जाति करते हैं। अगर हम भी इन्हीं को प्राथमिकता देते हैं तो हम भी फिर अन्य जातियों की कैटेगरी में आते हैं। तो ये चीजें हमें चाहिए, नौकरी भी करना है, परिवार भी है, खाना पीना, रिश्तेदार, सब कुछ है, शादी है, ब्याह है, बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई, सब कुछ है। लेकिन एक आत्मिक व्यक्ति में, एक परमेश्वर को जानने वाले व्यक्ति में और एक दुनियावी, एक शारीरिक व्यक्ति में अंतर क्या है? वो इन चीजों को प्राथमिकता देता है। लेकिन एक आत्मिक व्यक्ति, उद्धार पाया व्यक्ति, परमेश्वर को जाना हुआ व्यक्ति इन चीजों को प्राथमिकता नहीं देता। उसकी प्राथमिकता है परमेश्वर के साथ सबसे पहले मेरा संबंध, परमेश्वर की इच्छा को जानना, परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करना। ठीक है, तो हमने इन बातों को समझना है। जब हम प्रार्थना का विषय सीख रहे हैं तो उसमें हमें परमेश्वर की इच्छा को भी पहचानना है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। हमने देखा है पिछले दिनों, परमेश्वर की इच्छा है कि हम परमेश्वर से बात करें, प्रार्थना करें, मांगें, खटखटाएं, उन सब बातों को हमने समझना है। और उसी समय दूसरे पहलू में हमने शैतान को भी समझना है, शत्रु को भी समझना है। एक शत्रु भी है, एक बैरी भी है, नाश करने वाले को भी परमेश्वर ने ही सिरजा है। इसलिए सिरजा है ताकि हम परखे जाएं। आदम को जो परमेश्वर ने बनाया इसलिए नहीं बनाया खा पीकर और आराम से रहे, नो, परमेश्वर ने उसको बड़े मतलब से बनाया है, बड़े योजना के साथ बनाया है। काम करना, वाटिका में रहना, देखभाल करना वो एक बात है, लेकिन उसके साथ साथ आदम का प्रथम कर्तव्य था अपने सृजनहार के साथ चलना, अपने सृष्टिकर्ता के साथ उस संबंध और उस प्रेम और विश्वास में बने रहना। एक शत्रु आएगा, परमेश्वर ने ही उसको बनाया है। आदम ने जय पाना है, इंसान ने जय पाना है। प्रकाशित वाक्य में 7 बार लिखा है, यीशु कह रहा है जो जय पाएगा वो मेरे साथ मेरे सिंहासन पर रहे। तो जय पाने के लिए कुछ बातें हैं हमारे सामने, आदम के सामने भी थी। इसलिए पौलुस कुरिन्थियों की पत्री लिखते समय विश्वासियों को लिख रहा है, कह रहा है जैसे सांप ने बड़ी चतुराई से हवा को बहका लिया, उसको भ्रष्ट कर दिया, परमेश्वर से उनको दूर कर दिया, नंगे हो गए, वाटिका से बाहर निकलना पड़ा, परमेश्वर ने उनको क्या कर दिया? वाटिका से बाहर कर दी। मतलब सांप ने, शैतान ने बड़ी चतुराई से आकर उस संबंध को तोड़ दिया। ऐसे ही तुम्हारे मन भी कहीं उस संबंध से, उस पवित्रता से कहीं क्या ना कर दिए जाएं, भ्रष्ट ना कर दिए जाएं। ये थी पौलुस की चिंता। पौलुस की ये चिंता नहीं थी विश्वासी क्या खाएगा, क्या पिएगा। क्यों? वो चिंता किसकी है? वो बाप की है, सिंहासन पर विराजमान है। उसने कहा है क्या खाएगा, तू चिंता नहीं कर। वो चिंता परमेश्वर करता है, लेकिन विश्वासियों के आत्मिक जीवन की चिंता सेवकों को, प्रभु को है। तो इस करके हम जो बातें सीख रहे हैं, हमने उन बातों को समझना है। हमारा एक विरोधी है और वो हमारे जीवनों को नाश करने के लिए पीछे पड़ा हुआ है।
चारों तरफ घूम रहा है। पतरस कह रहा है, पौलुस कह रहा है, सांप की तरह, जैसे वाटिका में पता भी नहीं लगा किधर से आया, ऐसे ही सांप की तरह है। यीशु कह रहा है वो चोर की तरह आएगा। इसके बहुत रूप हैं। अगर हम जागृत नहीं होंगे, अगर हम सचेत नहीं होंगे, तो वो तो हमें कभी प्रार्थना नहीं करने देगा, कभी हमें बाइबल खोलने नहीं देगा, वो तो कभी हमें संगति करने नहीं देगा। हाँ, वो खुश होगा हम बहुत दिन भर काम करें, हमारा दुनिया में ऊंचा नाम हो जाए, हम बहुत धनवान हो जाएं। ये किसकी इच्छा है? परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है। परमेश्वर की इच्छा है कि हम परदेसी और यात्री समझकर इस दुनिया में, संसार में रहें और अपनी बुलाहट को पहचानें, परमेश्वर की इच्छा को पहचानें और अपने उद्धार के काम को डरते और कांपते हुए पूरा करें। शैतान चाहेगा हमें दुनिया में धनवान बनाए, शैतान चाहेगा हम दुनिया में अच्छे बिजनेसमैन हो, मतलब दुनिया के कामों में व्यस्त रहें और हमें संगति करने का क्या ही ना हो, समय ना हो। तो इस करके हमने समझना है, अगर मुझे और आपको वचन पढ़ने का समय नहीं है, प्रार्थना करने का समय नहीं है, संगति करने का समय नहीं है जितना हमें होना चाहिए, अगर उतना समय नहीं है, तो जो भी हम काम कर रहे हैं वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर कभी हमें इतना व्यस्त नहीं करेगा कि हम प्रभु के चरणों में ना आ सकें। शैतान भी बहुत बार हमें क्या करता है, बिजी करता है, व्यस्त रखेगा हम। तो पिछली बार देख रहे थे कि हमारे प्रार्थना जीवन में शैतान क्या करेगा, बाधा डालेगा। अगर हम प्रार्थना के लिए समर्पित नहीं है, मतलब प्रार्थना करने के लिए अगर हम समर्पित नहीं है, हमने निर्णय नहीं लिया, हमने अपने जीवन में अनुशासन नहीं डाला, चाहे वचन पढ़ने का हो, चाहे प्रार्थना करने का हो, चाहे संगति में आने का हो, चाहे सप्ताह में संडे के दिन की छुट्टी करने का हो, अगर हमने अपने जीवन में अनुशासन नहीं डाला तो परमेश्वर, मतलब परमेश्वर को क्या पड़ी हुई है? हाँ, परमेश्वर पुत्र समझकर हमें प्यार करता है, ताड़ना भी करता है, शिक्षाएं भी देता है, लेकिन हर समय नहीं। वो जो बचपने की हालत होती है, बच्चों को ना समझ है, इनोसेंट है, हम बच्चों को ताड़ना करते हैं, परंतु ये नहीं है कि हम बड़े भी हो गए और फिर भी परमेश्वर हमें क्या करेगा। नो, फिर परमेश्वर हमें अपनी, हमारी इच्छा पर क्या कर देगा, छोड़ देगा। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें समझना है, जब हम इन दिनों प्रार्थना का विषय हमारे सामने, अगर हम सब सामूहिक रीति से, चैन प्रेयर का मतलब है, मतलब हम सब आपस में ऐसे, देखो ऐसे कड़ी से कड़ी हम क्या हैं, एक दूसरे से जुड़ गए, एक सामूहिक तौर पर हम आपस में क्या हो गए, जुड़ गए, किन्हीं बातों को लेकर, किन्हीं विषयों को लेकर। अगर हम इस विषय के लिए समर्पित नहीं होंगे, उत्साहित नहीं होंगे, तो बात बनेगी नहीं जैसे होनी चाहिए। और शैतान पता है क्या चाहेगा, इसमें रुकावट आए। शैतान कभी नहीं चाहेगा दो जन एक मन हो जाए। प्रभु ने कहा, जब दो जन एक मन होकर पिता से प्रार्थना करते हैं ना, जो कहेंगे वो हो जाएगा। तो इसका मतलब है शैतान को मालूम है, अगर दो जन एक मन होकर अगर ये प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना कितनी सामर्थ्य बन जाएगी और उसके गढ़ों को कितना तोड़ेगी, उसको कितना बर्बादी होगी शैतान के कामों को, उसकी युक्तियां फेल होंगी। तो इसलिए उसकी कोशिश यही रहेगी, घर में दो जन हो तो दोनों एक मन ना हो, कलीसिया में दो भाई हो दोनों एक मन ना हो। हमने इस बात को अच्छे से समझना। अगर हम शत्रु को नहीं समझेंगे वो किधर से आता है, तो वो हमें क्या करता रहेगा, नचाता रहेगा, बंदरी की तरह, बंदर के समान हमें क्या करता रहेगा, नचाता रहे। इसलिए पौलुस कहता है हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं है, मतलब वो कैसे युक्तियां लेकर आ। तो ये एक ही बात नहीं है, ये अलग अलग एक दो कर कर हम इसमें समझ सकते हैं। सबसे पहले तो हमें समझना है, जब एक व्यक्ति उद्धार जब तक इंसान ने नहीं पाया, वो उसी के वश में है, उससे उसको कोई दिक्कत नहीं है। जब तक एक व्यक्ति उद्धार नहीं पाता, बपतिस्मा नहीं लेता, जंगली जैतून से जब तक कटकर और उत्तम जलपाई में नहीं आता, वो शैतान के क्षेत्र में है। शैतान को उससे कोई मुश्किल नहीं। उसका टारगेट कौन है, जो जंगली जैतून से कटकर उत्तम जलपाई में आ गया, यानी कि जो आत्मिक तौर पर जिलाया गया। अब शैतान का टारगेट वो व्यक्ति है, तो वो चाहेगा जितना संबंध, जितना विश्वास, जितना भरोसा, जितना प्रेम इस व्यक्ति को प्रभु के साथ होना चाहिए, प्रभु के लोगों के साथ होना चाहिए,
संगति प्रार्थना का जैसा इसको जीवन होना चाहिए, या उन बातों को इसको प्राथमिकता देनी चाहिए, उनको प्राथमिकता ही ना दे। सबसे पहले तो शैतान यहाँ काम करेगा। हमने समझना, देखो दुश्मन को हम समझ सकते हैं, तो कौन नहीं चाहता कि हम एक मन हो, कौन नहीं चाहता कि हम प्रार्थना करें, कौन नहीं चाहता कि हम संगति करें। अगर वो काम हो नहीं पा रहा हमसे, तो ये किसकी इच्छा पूरी हो रही है? ये शैतान की इच्छा पूरी हो रही है। वो नहीं चाहेगा दो भाई एक मन हो जाए। अगर मैं उसमें कुछ रुकावट डाल रहा हूं, मैं वास्तव में अनजाने में ही शैतान का क्या बन रहा हूं। बातों को समझना मेरे प्यारे भाई। शैतान हमारे मन में से वचन भी चुरा सकता है और हमारे मन में डाल भी सकता है। आपको मालूम है, हनन्याह सफीरा प्रार्थना में आए थे, दान लेकर आए थे, और पतरस ने उससे कुछ कहा और उसने झूठ बोला। उसने तो सोचा मैं पतरस से झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन पतरस कह रहा है तूने परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से झूठ बोला। उसी समय गिर के मर गया। फिर उसकी पत्नी भी उसी के समान थी, वो भी आई, कह रहा तुमने भूमि इतने की बेची थी क्या? वो भी उसी के सुर में सुर मिला रही है, क्योंकि उसको पता ही नहीं था क्या हो गया उसके पति के साथ। तो कह रहा तुम दोनों ने एका किया है क्या? तेरे पति को ले गए, तो भी अभी क्या हो जाएगी, तुझे भी ले जाएंगे। वो भी उसी समय प्राण छोड़ दिया। आपने समझना कलीसिया में। तो ये सारी बातें मेरे प्यारे भाई बहनों हमने समझनी है। हमने मतलब अपनी जगह, अपना स्थान, अपना काम, अपनी बुलाहट को समझना है। यीशु मसीह उन लोगों के लिए नहीं आ रहा जिनको कुछ भी नहीं मालूम है, गाड़ी में भर के ले जाएगा जिनको कुछ भी नहीं मालूम है। नो, यीशु मसीह जय पाए हुए लोगों को लेने आ रहा है, अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है, जिसकी संसार से मित्रता नहीं है, जिसका संसार से कोई क्या नहीं है, मोह नहीं है, संसार में की वस्तुओं में उसका मोह नहीं है। उसका प्रेम होने वाले दूल्हे से है, उसका प्रेम आत्मिक स्वर्गीय बातों पर है। उसका काम अपने स्वामी का काम करना है। अपने देखो, अगर यीशु हमारे जीवन का स्वामी है और प्रभु है, तो उसकी प्रभुता तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उसकी इच्छा तो हमारे जीवन में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर हम मुंह से यीशु को अपना प्रभु मान लें, स्वामी भी मान लें, बपतिस्मा लेकर उसको जीवन भी दे दें, शरीर भी दे दें, और उसके बाद हर दिन हम उसकी इच्छा एक साइड में रखकर हम अपनी ही इच्छा से चलें, तो फिर वो कोई अर्थ ही नहीं रखता। इसलिए हमारे एक ही प्रार्थना होनी चाहिए। यीशु ने जब प्रार्थना करनी सिखाई तो क्या करनी सिखाई? तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे स्वर्गीय पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी भर में भी। मतलब हमारी मर्जी नहीं, परमेश्वर की मर्जी। मेरे और आपके जीवन में भी हमें प्रार्थना क्यों करनी है? ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को पहचान कर फैसला करें। प्रार्थना का मतलब भक्ति नहीं है। प्रार्थना का मतलब है, हे परमेश्वर, मेरे जीवन से तेरी क्या इच्छा है? यहाँ नौकरी करनी है या नहीं करनी है? मैंने ये शादी करनी है कि नहीं करनी है? कुछ विषय ऐसे हैं जिनको एक ही बार प्रार्थना से जवाब नहीं मिलेगा। कुछ विषय महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के, वो पास्टर की प्रार्थना करने से बात नहीं बनेगी। वो हम एक एक ने अपने जीवन में प्रार्थनाओं में क्या करना है? परमेश्वर की इच्छा को जानना है। अगर हम परमेश्वर की इच्छा के बिना हमने फैसला कर लिया, क्योंकि हर समय रहता है मेरी इच्छा या प्रभु की इच्छा। मेरी इच्छा भी मैं कर सकता हूँ, प्रभु की इच्छा भी एक मेरे जीवन से है। मेरी इच्छा मैं तात्कालिक चीजों को देखते हुए कर सकता हूँ। मैं जो फैसले करता हूँ, देखो शादी के लिए अगर मैं फैसला करूंगा तो मैं देखूंगा, मेरे जैसे जब कुंवारे होते हैं, जब उस समय की बात कर रहा हूँ, मान लो लड़के लड़की है नौजवान, तो शादी की एक उम्र आती है, तो वो किसको, उनकी आंखें किसको खोजने लगती हैं? जो उनकी आंखों को अच्छा लगे, जो उनके मन पसंद हो, उनकी मन पसंद की नौकरी हो, उनकी मन पसंद की जाति हो, उनके मन पसंद का रंग रूप हो। हम ये चीजें देख, और यही हमारे क्या होता है, बर्बादी का कारण होता है। हमने क्या देखा? शारीरिक बातें देखी। हमने क्या देखा? दुनिया का वो देखा। हमने माँ बाप ने भी अपने बच्चों के लिए समर्पित होना है। जब माँ बाप अपने बच्चों का रिश्ता करते हैं तो ये नहीं देखना कि अन्य जाति वो नौकरी लगा हुआ है, उसका बिजनेस है ना। दुनियावी तौर पर तो हमें नौकरी वाला मिल जाएगा, दुनियावी तौर पर तो हमें बिजनेसमैन मिल जाएगा, आदर इज्जत संसार की मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन अगर परमेश्वर की इच्छा नहीं
करनी है तो वो हमारे इस जीवन पर ही नहीं, हमारे अनंत काल पर असर करेगा। और हमें जो दुख होगा, हमें जो पश्चाताप होगा, क्यों? क्योंकि हमने उन विषयों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना ही नहीं करी। परमेश्वर की इच्छा क्या थी वो हमने जाना ही नहीं। हम सोच रहे थे हम एक बार आधे घंटे के लिए प्रभु प्रार्थना करेंगे तो हमें उत्तर देगा तो ठीक है, नहीं तो हम अपनी मर्जी से ना। कुछ विषय ऐसे आपको मालूम है, यीशु मसीह ने 12 चेलों का चुनाव करना था। इतना महत्वपूर्ण विषय था क्योंकि 12 प्रेरित है, सेवकाई के स्तंभ है कलीसिया के। 12 प्रेरितों को चुनना था, एक एक प्रभु ये होना है, ये होना है। बहुत सारे चेले थे, बहुत सारे यीशु के पीछे आए हुए थे, लेकिन 12 को चुनना था। उसने सारी रात प्रार्थना में बिताई, सारी रात प्रार्थना में बिताई। हमें अगर अपने जीवन में इतना कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना है, हम बिताएंगे सारी रात। हमने शादी करनी है, हम सोचते हैं बस प्रभु 5 मिनट में बता दे क्या करना है क्या नहीं करना है, बस नहीं तो हम तो चले। हम क्या सोचते हैं, पास्टर प्रार्थना कर दे, चलो जी पास्टर बता दे इससे शादी करें, इससे करें। ये नहीं, शादी आपने करनी या मैंने करनी, मेरा निर्णय पास्टर ले। तो हमने नौजवान बच्चे हैं, समझना मेरे प्यारे भाई बहन, जिंदगी एक ही बार मिली है, बार बार नहीं मिलेगी। मतलब प्रार्थना कितनी महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के। बहुत सारे निर्णय हमने लेने हैं और एक ही बार लेने हैं। अगर गलत निर्णय ले लिया, अगर गलत व्यक्ति से संबंध जुड़ गया तो बस शैतान को फिर हमारे घर में आने की जरूरत ही नहीं होगी। तो मेरा कहने का मतलब है, जब प्रार्थना का विषय हम सीख रहे हैं, हमने अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए भी प्रार्थना करनी है, परिवार के लिए भी करनी है। कलीसिया में हमने प्रार्थना के बहुत सारे विषय हैं, हमारे नगर क्षेत्र, हमारे स्टेट में, हमारे देश में और विश्व भर में बहुत सारे प्रार्थनाओं के विषय हैं। तो हमने समझना है, प्रार्थना के लिए हमें समर्पण करना है। प्रभु इन्हीं दिनों तेरी इच्छा को मैंने पहचानना है। हम सब ने हर दिन क्या करना है, परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए प्रार्थना करना। ठीक है, अपने व्यक्तिगत जीवन की बहुत सारी बातें हैं तो उनमें शायद हमें कंटिन्यू प्रार्थना करनी पड़े, और इसके अलावा और बहुत सारे प्रार्थना के विषय, कलीसिया के लिए हमने प्रार्थना करनी, हमारे देश के लिए, देश दुनिया के लिए हमने प्रार्थनाएं करनी है। तो इन्हीं दिनों जब हम प्रार्थना का विषय सीख रहे हैं तो इसमें शैतान जरूर क्या करेगा, जब कोई भला काम किया जाए, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम की शुरुआत करी जाए, तो शैतान उसमें बहुत क्या करेगा, रुकावटें डालेगा। वो नहीं चाहेगा कि हम आपस में एक मन होकर प्रार्थना। कौन नहीं चाहेगा बताओ? शैतान रुकावट डाले। प्रार्थना जीवन को बर्बाद करने के लिए, हमारे समय को चुराने के लिए एक चोर है। हमारे समय को चुराएगा और हमारे प्रार्थना के जीवन को प्रभावित करेगा। या तो उसका जोर रहेगा कि हम प्रार्थना ना करें, इसलिए जो प्रार्थना नहीं करता वो शैतान की इच्छा पूरी कर रहा है। जो कान खोलकर सुन लीजिए, जो परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करता वो परमेश्वर की इच्छा नहीं, वो शैतान की इच्छा पूरी कर रहा है। पहला शत्रु शैतान है, दूसरा संसार तीसरे पे है। वास्तव में संसार भी कभी नहीं चाहेगा कि हम प्रार्थना, मतलब शत्रु शैतान है, सारा संसार उसके वश में है। शैतान क्या करता है, उपयोग में लाता है लोगों को। जब प्रार्थना का समय होगा तभी कोई किसी का फोन आएगा, जब प्रार्थना का समय होगा तभी पड़ोसी आएगा, जब प्रार्थना का समय होगा तभी डिस्टर्बेंस आएगी, रिश्तेदार आ जाएंगे। आराधना का दिन होगा, रिश्तेदार शादी रख लेंगे, पार्टी रख लेंगे। जाना कहाँ होगा? प्रार्थना में। पहुंचे किधर है? शादी में पहुंचे हुए। तो ये किसकी इच्छा है बताओ? किसकी इच्छा है? परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर की इच्छा है तो वो शादी ब्याह जो भी होना एतवार को नहीं होगा, क्योंकि एतवार को एक विश्वासी किधर जाता है? संगति में जाता है। प्रार्थना है उसकी प्राथमिकता। संडे आराधना, सप्ताह का पहला दिन परमेश्वर के चरणों। इसलिए जब एक विश्वासी विश्वास में आता है, उद्धार पाता है, वो उसके रिश्तेदारों को मालूम चल जाता है थोड़े दिनों में, भाई ये व्यक्ति एतवार को हमारे प्रोग्रामों में आने वाला नहीं है। अगर हमें इसको बुलाना है तो अपने प्रोग्राम हमें चेंज करने होंगे। मतलब हमें बहुत सारी बातों में अनुशासन डालना पड़ेगा, अपनी बुलाहट को पहचानना पड़ेगा, अपने स्थान को पहचानना पड़ेगा, अपने संबंध को पहचानना पड़ेगा। शैतान
शैतान चाहता है कि ये संगति करते रहें, प्रार्थना भी करते रहें, लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार न तो प्रार्थना करें और ना ही इनकी प्रार्थना वचन के अनुसार हो और ना ही संगति भी वचन के अनुसार हो। इस करके शैतान को कोई दिक्कत नहीं है, लाखों लोग यीशु के नाम में इकट्ठे हो जाएं, बड़े बड़े चमत्कार हो जाएं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां एक व्यक्ति वचन के अनुसार चलने का निर्णय लेता है, जहां एक व्यक्ति संसार से अलग होकर यीशु के पीछे चलने का निर्णय लेता है, बस शैतान को उस व्यक्ति से फिर क्या है, वो व्यक्ति फिर शैतान के टारगेट पे आ गया। अब उसको सबसे पहले तो संसार से मिलाएगा किसी न किसी तरीके से। तो शैतान की बहुत सारी युक्तियां, काम में व्यस्त करेगा, प्रार्थना में बाधा डालेगा, संगति में रुकावट डालेगा। अगर हम शैतान की युक्तियों को नहीं पहचानेंगे या हमारे ऊपर प्रभु ने जो भी अगवे रखे हुए हैं अगर हम उनको भी इग्नोर कर रहे हैं, हम अपनी मर्जी इच्छा के लिए अगर हम समर्पित हैं, तो फिर तो हमें कोई बचा नहीं सकता। इस मार्ग में चलने के लिए हमें पवित्र शास्त्र दिया है परमेश्वर ने, जो हमारे पांव का दीपक और मार्ग का उजाला है, जो हमारे लिए ताड़नाएं हैं, जो हमारे लिए उपदेश है, जो हमें सिखाने के लिए कुछ बातें हैं। और उसके अलावा परमेश्वर ने हमें अपना भला और पवित्र आत्मा दिया है, जो हमारी अगुवाई करे, जो हमें सिखाए, जो हर सत्य में हमें चलाए, मददगार है, सलाहकार है। और उसके अलावा परमेश्वर ने हमें सहायक के तौर पर कलीसिया में सेवक भी दिए। तो परमेश्वर के प्रबंध को हमने पहचानना। परमेश्वर ने जो हमारे जीवन के लिए प्रबंध ठहराया है, अगर हम इस प्रबंध को इग्नोर करते हैं या ये सोचते हैं चलो पास्टर तो बोलता है उसको तो बोलने दो, हमें जो करना है वही, या प्रभु का वचन जो मर्जी बोलता है बोलने दो, हमें तो जो करना है वही करेंगे, तो मेरे प्यारे भाई बहनों हम बहुत क्या होंगे, परेशान होंगे। हमारे जीवन से प्रभु की इच्छा, प्रभु की योजना भी पूरी नहीं होगी। इस करके बहुत सारी बातें हैं सीखने की, लेकिन आज जो हमने विषय को सीखना है वो ये सीखना है कि हमने प्रार्थना क्या है, प्रार्थना कितनी जरूरी है, प्रार्थना का अर्थ क्या है। तो ये सब बातों को क्या करना है, हमने समझना है। और अगर हम इसके लिए समर्पित नहीं, प्रार्थना एक व्यक्तिगत जीवन के लिए जिसमें हम अपने दिल की बातों को परमेश्वर के सामने रखते हैं, बातचीत करते हैं, एक संबंध है। और दूसरी और भी बहुत सारी प्रार्थनाओं के विषय हैं, हम उन बातों को सीख रहे। तो एक वचन हम पढ़ते हैं, प्रभु ने क्यों जोर दिया। यीशु की भी प्रार्थना ये थी, हे पिता मेरी मर्जी नहीं परंतु आपकी मर्जी पूरी हो। और प्रभु ने चेलों को भी या कलीसिया को या हमें भी ये प्रार्थना क्यों सिखाई कि हे परमेश्वर आपकी मर्जी पूरी हो, क्योंकि हर समय हमें अपनी मर्जी पूरी करने का भी ऑप्शन रहता है। तीन बातें, एक शैतान की इच्छा है, एक हमारी इच्छा है, एक परमेश्वर की इच्छा है। हमने समझना है अगर हमारा जीवन मतलब परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की खुशी, परमेश्वर के कार्यों के लिए अगर मैं और आप समर्पित नहीं होंगे तो फिर हम अपनी इच्छा के लिए समर्पित हैं। और कहीं न कहीं फिर हमें शैतान भी क्या करता है, अपने कार्यों के लिए ही हमें बिजी रखे। एक आयत हम पहला शमूएल 12 अध्याय 19 से मैं पढ़ता हूँ। तब सब लोगों ने शमूएल से कहा, अपने दासों के निमित्त अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर कि हम मर न जाएं, क्योंकि हमने अपने सारे पापों से बढ़कर यह बुराई की है कि राजा मांगा है। इजराइलियों ने राजा की मांग करी। परमेश्वर कभी नहीं चाहता था कि इजरायलियों के ऊपर कोई मनुष्य राज्य करे। परमेश्वर चाहता था कि परमेश्वर ही उनका राजा रहे, परमेश्वर ही उन पर प्रभुता करे, परमेश्वर ही उनकी अगुवाई करे। लेकिन इनको दुनिया को देखकर इनको परमेश्वर को अपना राजा मानने की बजाय ये कह रहे हैं, ना प्रभु हमें भी एक राजा दो, जो हमारी इच्छा के अनुसार हो, जो हमारी समझ के अनुसार हो, जो हमारी अगुवाई करे, जो हमारे आगे आगे चले। तो इन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार राजा मांगा। परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। ये किसकी इच्छा थी? ये इजराइलियों की इच्छा। तो एक कुछ उदाहरण ऐसे हैं, मतलब जहां परमेश्वर अपने लोगों से क्या चाहता है कर कर वो समझने में नाकाम रहे। परमेश्वर कभी नहीं चाहता था कि इजराइलियों के ऊपर कोई राजा हो। हाँ, वो अपने समय में परमेश्वर ने नियुक्त करना था, लेकिन परमेश्वर के समय से पहले। इसलिए शादी का विषय भी हो, नौकरी का विषय भी हो, एक समय रखा है ना परमेश्वर ने हमारे जीवन में।
लेकिन समय से पहले हमें शादी चाहिए, समय से पहले हमें नौकरी चाहिए, समय से पहले हमें ये चाहिए। भाई परमेश्वर की इच्छा जब होगी, अगर हम परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित है तो समय पर इंतजाम हो जाएगा। लेकिन हमारी गलती ये है, हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते, समय का इंतजार नहीं करते, और हम किसकी मांग करते हैं? दुनिया को देखकर हमें भी चाहिए। इजरायलियों ने यही गलती करी और इसके जो परिणाम हुए, तो आगे कह रहा है, सैमुएल कह रहा है, सैमुएल ने लोगों से कहा, डरो मत, तुमने यह सब बुराई तो की है, परंतु अब यहोवा के पीछे चलने से मत मुड़ना, परंतु अपने संपूर्ण मन से उसकी उपासना करना और मत मुड़ना, नहीं तो ऐसी व्यर्थ वस्तुओं के पीछे चलने लगोगे जिनसे न कुछ लाभ पहुँचेगा और न कुछ छुटकारा हो सकता है, क्योंकि वे सब व्यर्थ ही हैं। यहोवा तो अपने बड़े नाम के कारण अपनी प्रजा को न तजेगा, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपनी ही इच्छा से अपनी प्रजा बनाया है। फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। बस केवल कुछ शर्तें हैं, वो आगे बता। तो इसमें कई विषय हैं। इधर एक विषय ये भी है, प्रार्थना ना करना पाप है। इस आयत में लिखा है, सैमुएल कह रहा है, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना ना कर मैं परमेश्वर की दृष्टि में पापी नहीं ठहरूं। यानी कि प्रार्थना ना करना क्या भी है? पाप भी है। किनको? जो परमेश्वर के, जिनको परमेश्वर से अभी नाता रिश्ता नहीं है, आप ना करो प्रार्थना। आप प्रार्थना ये करो, प्रभु हम पर दया कर। लेकिन जिन्होंने उद्धार पा लिया, बपतिस्मा लिया है, अगर आप प्रार्थना नहीं करते तो ये बहुत दुख की बात। प्रार्थना में मन नहीं है, प्रार्थना में जब तक मतलब हमें आनंद नहीं आता, बोझ नहीं आता, हमें वो मीठा संबंध नहीं आता, उस समय तक हमें थकना नहीं। प्रभु मेरे जीवन में इस स्तर तक मैंने आना है, प्रभु प्रार्थना में मुझे आनंद आना है, प्रार्थना मेरे लिए बोझ नहीं बनना। मतलब प्रार्थना में उस आनंद को हमें अनुभव करना है, उस संगति को, उस मीठे प्रेम को, संबंध को, जिसमें हम अपना हृदय उड़ेलते हैं, जिसमें हम पवित्र आत्मा से भरते हैं, जिसमें हम परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद लेते हैं, उस स्तर तक हमने आना है। एक तो विषय है। लेकिन उससे पहले जब हम देख रहे हैं, इजरायलियों की इच्छा से उन्होंने राजा की मांग कर ली, और परमेश्वर नहीं चाहता था कि इनके ऊपर कोई राज करे, लेकिन परमेश्वर ने उनको राजा दे दिया, और उस राजा ने उनको बहुत परेशान किया ना। वो आप बाद में इस विषय को पूरा मनन करना। आज का जो हमारा विषय है, मतलब हमारी प्रार्थना भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, हमारी भी इच्छा रहती है ना। शैतान को कोई दिक्कत नहीं है, हम अपनी इच्छाओं के लिए दिन रात प्रार्थना करते रहे, हम अपनी मनोकामना पूरी कराने के लिए परमेश्वर के सामने उपवास भी करें, शैतान इससे खुश हो। लेकिन शैतान को दिक्कत तब होती है कि जब हम अपनी इच्छा का त्याग कर परमेश्वर आपकी इच्छा मेरे जीवन से क्या है, जब हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं तो शैतान को इससे प्रॉब्लम होती है, और उन प्रार्थनाओं का शैतान विरोध करेगा। चाहे आप व्यक्तिगत तौर पर प्रार्थना का निर्णय लें, चाहे हम सामूहिक रीति से प्रार्थना का निर्णय लें, शैतान उसमें क्या डालेगा? रुकावटें डालेगा, बाधाएं डालेगा। एक और उदाहरण है, जब प्रभु इजरायलियों को मिस्र से निकाल कर लेकर आया, हर दिन ताजा मन्ना दिया, लेकिन आपको मालूम है वो क्या मांगने लग गए? कह रहे प्रभु हम तो ये खा खा कर क्या हो गए? बोर हो गए। प्रभु हमें तो क्या चाहिए? क्या प्रभु मेज भी लगा सकता है? क्या प्रभु हमें मांस भी दे सकता है? ऐसी परीक्षा कर रहे हैं। तो परमेश्वर नहीं चाहता था कि ये मांस खाएं, परमेश्वर चाहता था कि ये हर दिन ताजा मन्ना खाएं। मन्ना खाने से कभी बीमार नहीं होंगे, मन्ना खाने से कभी कमजोर नहीं होंगे, और मन्ने में जो स्वाद है, क्योंकि मन्ना वचन की भी छाया था और मन्ना यीशु मसीह की भी छाया था, उसको उन्होंने निकम्मी रोटी जाना, और उनका शारीरिकता उभारे ले रहा था। पुराने दिन याद आ रहे हैं, कह रहे उस समय तो हम मिस्र में अंडियों के पास बैठकर मन मानना मांस खाते, और प्रभु हमें मांस खाने को दे। आपको मालूम है वचन में लिखा है, परमेश्वर ने उनको मांस तो दे दिया, लेकिन मांस उनकी नासों में ही था कि उनके प्राण क्या हो गए। मतलब परमेश्वर हमारी इच्छा पूरी कर सकता है, हमारी मनोकामना पूरी कर सकता है। अगर मैंने निर्णय लिया है कि मैंने वचन नहीं पढ़ना, अगर मैंने निर्णय लिया मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, तो कोई बात नहीं, वो बोले ना कर, ठीक है। मतलब अगर मैंने ठान लिया है ना, मैं इधर नौकरी ना कर उधर करूंगा, मैं ये काम ना कर ये करूंगा, प्रभु मुझे
मुझे अलगदाई से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो मेरी मन पसंद का रिश्ता चाहिए। हमारी मनोकामना परमेश्वर पूरी कर देगा, लेकिन वो जो हमारे लिए मुश्किल बन जाएगी, वो फिर हम उसका जो हमें दुख होगा, हर्जाना होगा, पश्चाताप होगा, वो न केवल इस जीवन का होगा बल्कि अनंत काल तक होगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु ने हमें प्रार्थना करना सिखाया है, परमेश्वर मेरी मर्जी में। यीशु मसीह पिता की इच्छा के लिए समर्पित था। यीशु मसीह की दुल्हन भी जो होगी वो अपनी इच्छा के लिए समर्पित नहीं है, वह प्रभु की इच्छा के लिए समर्पित है। प्रभु तेरी इच्छा है मैं ये काम करूं, तेरी इच्छा है मैं वहां जाऊं, तेरी इच्छा है मैं ये शादी करूं, तो प्रभु मुझे बता प्रभु। इसलिए और भी महत्व बनता है फिर प्रार्थना। फिर एक बार प्रार्थना करके चल काम नहीं बनेगा। फिर वो व्यक्ति प्रभु के सामने जब तक जवाब नहीं आता, जब तक संतुष्टि नहीं मिलती, जब तक कंफर्म नहीं हो जाता कि हाँ यही प्रभु की इच्छा है, वो प्रार्थना करता रहता है। इस करके आइए हम भी अपने जीवनों में, हमने शायद शादी का विषय है, मंगनी का विषय है, आपको मालूम है हम घर बना लें, नौकरी लग जाए और कोई भी निर्णय ले लें, वो बदला जा सकता है, घर बेचा जा सकता है, जगह बेची जा सकती है, नौकरी एक जगह से दूसरी जगह में ली जा सकती है, लेकिन अगर शादी एक बार कर ली वो नहीं छोड़ी जाएगी। इसलिए लड़के लड़कियों की एक उम्र होती है, वो फिर देखते हैं अपनी मन पसंद का उनको कौन अच्छा लगता है, और धीरे धीरे फिर वो क्या भी करने लगते हैं, अपने तरीके से उनको क्या भी मान लेते हैं, शादी भी कर लेते हैं, घर से भागकर भी शादी कर रहे आज लोग। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहन, हमें छोटी छोटी बातों में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करें। इसलिए आइए आज हम प्रार्थना करेंगे, न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए है बल्कि और बहुत सारे प्रार्थना के विषय जो हम सीखते आ रहे हैं। इन दिनों इस प्रार्थना विषय के लिए हम समर्पित हूँ, प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी धन्यवाद, आज की शाम आपने हमसे बातें करी। विनती करते हैं प्रभु जी, आपकी जो हमारे जीवन से एक अच्छी और भली योजना है, प्रार्थना करते हैं आपके वचन के द्वारा, प्रभु आपकी आत्मा के द्वारा आपकी इच्छा को हमें पहचानने में हमारी मदद करना, चाहे प्रार्थनाओं के विषय हो, चाहे हमारे जीवन की और बहुत सारी बातें हों, प्रभु सब बातों में हम आपकी इच्छा के अनुसार काम करें, अपने जीवन के निर्णय ले। प्रभु जी हम सबको ऐसी बुद्धि, ज्ञान और समझ दे। हमारी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा हम एक एक के जीवन में पूरी हो जाए। आपके हाथ में सौंपते हैं, आदर महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।